जितने पैसों को जोड़कर हम चांदी और सोने के आभूषण खरीदते हैं, आज उतने ही पैसों की ज़रूरत पड़ती है हमको ये वाला आभूषण बनवाने के लिए। अलग अलग मोती लगे हुए हैं, एक नींबू नामक मोती है, टमाटर नामक मोती है, आलू नामक मोती है। मैं तो कहता हूँ कि आपको सोना चांदी छोड़ करके अब ये पहनना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स जो कहे जाते थे, जो हम कभी कभार खाने का सोचते थे, आज वो आसान लगता है खाना, लेकिन सब्जी खरीदना हमको कठिन लगता है। तो मैं ये कहूँ कि आज मैं भूखा हूँ, मेरा पेट भर जाए, क्या मेरे मानने से और मेरे मन में जो है मत्था टेकने से मेरा पेट भर जाएगा क्या? प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री दायित्व पर रहते हुए प्रधानमंत्री के लेवल का, प्रधानमंत्री के लायक का कोई भी काम उन्होंने 9 साल में नहीं किया है। सिर्फ नफरत फैलाना, आपस में लड़ाना, धर्मवाद फैलाना, हिंदू मुस्लिम करना, हिंदू सिख करना, ये दिन रात उन्होंने काम किया। और देखो भाई, हमको आभूषण पहनने की हैसियत तो हमारी बची नहीं है, इसलिए हम सब्जी को ही आभूषण बना करके पहने हुए हैं। क्योंकि चांदी और सोना जब खरीदने हम जाते हैं तो उसके लिए हमको बहुत पैसों की आवश्यकता पड़ती है। जितने पैसों को जोड़कर हम चांदी और सोने के आभूषण खरीदते हैं, आज उतने ही पैसों की ज़रूरत पड़ती है हमको ये वाला आभूषण बनवाने के लिए। देखो, इसमें अलग अलग मोती लगे हुए हैं, एक नींबू नामक मोती है, टमाटर नामक मोती है, आलू नामक मोती है। मैं तो कहता हूँ कि आपको सोना चांदी छोड़ करके अब ये पहनना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना और चांदी के ऊपर शिकंजा कस दिया है पूरी तरीके से। टमाटर को, आलू को, अदरक को, धनिया को स्वतंत्र कर दिया है, उन्हें फ्रीडम फाइटर बना दिया है। आज वो सेब की टक्कर कर रहे हैं, आज सेब का अस्तित्व खतरे में है, उसका वर्चस्व खतरे में है। सेब को डर लग रहा है क्योंकि टमाटर उसके टक्कर में जो है ना बहुत ऊपर जा रहा है। अनार को डर लग रहा है। तमाम वो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स जो कहे जाते थे, जो हम कभी कभार खाने का सोचते थे, आज वो आसान लगता है खाना, लेकिन सब्जी खरीदना हमको कठिन लगता है। देश की गृहिणियाँ जब किचन में बैठ करके खाना बनाती हैं और फ़ोन करती हैं अपने पति को, अपने बेटे को, अपने भाई को कि ज़रा आना शाम को तो सब्ज़ी लेते आना, तो मन करता है कि फ़ोन कितनी जल्दी काट दूं। शाम को कई बार सब्ज़ी लेके नहीं जाते, मुझे सब्ज़ी नहीं लाए, कहते जब आप कह रहे थे तो हमको आवाज़ नहीं सुनाई दी, शायद नेटवर्क कमज़ोर था। आज ऐसी स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9 सालों में तैयार कर दी है। आज टमाटर 150 से ज़्यादा ऊपर निकल गया, जिसको हम 10-20 रुपए किलो खरीद करके लाते थे। धनिया हमको मुफ्त में मिल जाता था, हम सब्जी खरीदते थे, धनिया फ्री में दे देता था। आज धनिया 100 रुपये गड्डी मिल रहा है, 200 रुपये गड्डी मिल रहा है। नींबू, एक आध नींबू तो फ्री में उठा के डाल लेते थे, आज एक नींबू उठाओ तो वो हमारे पर ऐसे चौड़ियाता है जैसे मानो कि पाकिस्तान पर हमला करने की बात कर रहा हो। ऐसी स्थिति तैयार कर दी है प्रधानमंत्री मोदी ने 9 सालों में, आपको क्या बताऊँ मैं। और इसीलिए आज हमने प्रदर्शन किया, ये 9 लखा हार पहन करके। इसमें आप देखिए, टमाटर है, बेशकीमती टमाटर, आलू है, बेशकीमती आलू, नींबू है, बेशकीमती नींबू, समझ गए ना। इसका खट्टापन बहुत हल्का होता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद मिल जाने के बाद इसका खट्टापन इतना तेज हो गया है कि इसने आम को पछाड़ दिया। अब क्या बताऊँ, देश हित में महंगी सब्जी नहीं खरीद सकते क्या भाई? आप क्या खाते हो? हवा खाते हो क्या? गोबर खाते हो क्या? हैं, मिट्टी खाते हो क्या? रोटी तो आप भी खाते होगे, सब्जी आपके भी घर बनती होगी कि आपके घर भी संबित मात्रा वाला गोबर बनता है? गोबर में से कोहिनूर निकाल करके खाते हो, महीने 2 महीने के लिए काम चल जाता है आपका। क्या गजब बात करते हो भाई। देखिए, सुनिए, आप पत्रकारों की तरह सवाल कीजिए तो मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर आप सवाल अंजना ओम मोदी कश्यप की तरह करोगे, चित्रा त्रिपाठी की तरह करोगे, रूबिका लियाकत की तरह करोगे, चमन चोपड़ा की तरह करोगे, गुल्लू देवगन की तरह करोगे, तो मैं सवालों के जवाब थोड़ी दूंगा आपको। कह रहे हैं जिनको महंगाई लग रही है वो पाकिस्तान चले जाए। पाकिस्तान में महंगाई और टमाटर के दाम पता है आप लोगों को? देखिए, महंगाई तो हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता को लग रही है, वो जनता कहाँ जाए? पाकिस्तान तो छोटा सा देश है, उसमें तो 20 करोड़ भी लोग न रह पाएंगे। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सलाह देता हूँ, जो कि प्रचार मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री दायित्व पर रहते हुए प्रधानमंत्री के लेवल का, प्रधानमंत्री के लायक का कोई भी काम उन्होंने 9 साल में नहीं किया है। सिर्फ नफरत फैलाना, आपस में लड़ाना, धर्मवाद फैलाना, हिंदू मुस्लिम करना, हिंदू सिख करना, ये दिन रात उन्होंने काम किया। और उसी का नतीजा आज ये है कि आज हिंदुस्तान की जनता का पैसा चंद व्यापारियों के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने कसम खाई
कि हम इन्हें विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी बनाएंगे, चाहे फिर हिंदुस्तान की जनता का हमें पेट काटना पड़े, चाहे उनके मुंह से निवाला खींचना पड़े, चाहे कितनी भी महंगाई बढ़ानी पड़े, कुछ भी करना पड़े। तिवारी जी, मंदिर तो बन रहा है ना, भव्य राम मंदिर। हाँ, तो आप जाकर के मंदिर में रिपोर्टिंग कीजिए, पुजारी से सवाल पूछिए, क्या है हमसे सवाल पूछने के लिए आए हैं? शर्म नहीं आती आपको 2 पैसे की? हाँ। अरे बोलने से पहले कुछ सोचा तो कीजिए। अगर सुनिए सुनिए सालों से कांग्रेस नहीं कर पाई, सुनिए, वो कर दिखाया। आपने एक पिक्चर देखी है कि नहीं, घर एक मंदिर। हमारा तो घर भी मंदिर है, हमारा तो मन भी मंदिर है। तो क्या अपने मन को मैं ये कहूँ कि आज मैं भूखा हूँ, मेरा पेट भर जाए, क्या मेरे मानने से और मेरे मन में जो है मत्था टेकने से मेरा पेट भर जाएगा क्या? अरे वो एक अलग विषय है। लेकिन इस देश के जितनी भी जनता है, चाहे उसको सब्जी खरीदने की बात हो, आटा खरीदने की बात हो, तेल खरीदने की बात हो, वो एक अलग विषय है। भाई देश की जनता खाएगी तभी तो देश देश रहेगा, क्योंकि देश लोगों से बनता है, देश जुमला से नहीं बनता, देश झूठ से नहीं बनता। अच्छा दिन किसके लिए आए भाई? किसके लिए अच्छे दिन आए? अच्छे दिन अडानी के लिए आए, अच्छे दिन अडानी के लिए आए, अच्छे दिन ब्रजभूषण के लिए आए, अच्छे दिन कुलदीप सिंह सेंगर के लिए आए थे, अच्छे दिन चिन्मयानंद के लिए आए, अच्छे दिन अजय मिश्रा टेनी के लिए आए, अजय मिश्रा टेनी के बेटे के लिए आए, अच्छे दिन अमित शाह के लिए आए, अच्छे दिन अमित शाह के बेटे के लिए आए, बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया। अच्छे दिन संबित पात्रा के लिए आए, जो गोबर पात्रा था, गोबर पात्रा से संबित पात्रा बना, संबित पात्रा से वो एनसीजी का डायरेक्टर बन गया। समझ गया ना? 9 साल ने क्या कहा? देखिए, इनका एक नारा होता था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अडानी का साथ, अडानी का विकास और देश का सत्यानाश करने का काम किया है। आप सोचिए कि 9 सालों में अगर आपको महंगाई नहीं दिखाई देती है तो आप बीमार हो, आपको मोतियाबिंद की बीमारी है, इलाज कराना चाहिए आपको उसको। समझ गए ना? अगर आपको देख करके भी बोलने की ताकत नहीं, हैसियत नहीं, हिम्मत नहीं, तो आपको झूठियाबिंद की बीमारी है, आपको जुमलियाबिंद की बीमारी है। ये तमाम बीमारी हैं जो संक्रमण रोग की तरह चारों तरफ फैली हुई हैं। इनसे बचने की आज आपको ज़रूरत है। देखिए, इस देश का जुमला जीबी है, एक बहुत बड़ा जुमला जीबी, वो किसी एक नेता को दुनिया भर के शब्दों से नवाजा करता था। जब भी वो देश के मुद्दे की बात करता था, देश के जनता के हित की बात करता था, हकीकत में वो देश का सबसे बड़ा महापप्पू बनकर के साबित हुआ। उसका नाम नरेंद्र मोदी है, महागप्पू बनकर के बताया जाता है। कह रहे वो तो खुद स्वीकारते हैं कि मैं पप्पू हूँ, आप लोग मुझे पप्पू मानते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने ऐसा कभी नहीं कहा। हो सकता है कि अमित मालवीय टूल किट गैंग के हिस्से हो आप, क्योंकि उनकी नाली जैसे जैसे गैस निकलती है ना। ने क्या कहा? सुनो कि सत्ता पक्ष मुझे पप्पू मानता है। चलिए, पप्पू है। राहुल गांधी ने कहीं ऐसा अगर कहा हो तो आप मुझे दिखा दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ। अमित मालवीय टूल किट एक गैंग है, वहाँ से एक नाली गुजरती है जहाँ से गैस भी निकलती है, तमाम टूल किट गैंग के कीड़े भी निकलते हैं, और उन्हीं में से एक आध कीड़ा अगर आपने गोबर में कोहिनूर की जगह मिला करके खा लिया हो तो उसका इलाज भाई हमारे पास नहीं है। देश की जनता राहुल गांधी को किस कदर पसंद कर रही है उसका उदाहरण आपको मैं दे देता हूं। इस देश का एक चैनल है जो अपने आप को सबसे बड़ा चैनल कहता है इस देश का, जो दिन रात नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की जूती साफ करने का काम करता है, दिन रात उनकी चाटता रहता है। आज वही चैनल इस बात को लिखता है कि इस देश में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए 2024 में, राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी। देश की जनता और खासकर आज तक के व्यूअरशिप के लोग 97% राहुल गांधी को वोट देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप वो बात जान करके भी झूठ बोलते हो तो फिर आप आज तक के खिलाफ हो, अंजना कश्यप के खिलाफ हो, अमित मालवीय के खिलाफ हो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हुए? अरे हम तो भाई उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम उन्हें दिखाने का काम कर रहे हैं, आप लोग नरेंद्र मोदी को फंसाने का काम कर रहे हो। शर्म नहीं आती? आप अंजना मोदी कश्यप के क्लास से पढ़ के आए हो क्या? आप कहाँ गुल्लू देवगन की क्लास से पढ़ के आए हो? आज तक ने तो ये भी दिखा दिया ट्वीट करते हुए कि देखिए टमाटर के कितने नुकसान हैं, टमाटर के नुकसान बताए गए उनकी वीडियो। अरे भाई, जो गोबर में कोहिनूर ढूंढता हो तो किसी चीज का भी फायदा गिना सकता है, वो किसी चीज का भी फायदा गिना सकता है। और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि देखिए, नरेंद्र मोदी के हित की बात करता हूं मैं, अनहित की बात कभी नहीं की आज तक। अगर नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता से हट जाएं तो कम से कम गाली नहीं सुननी पड़ेगी उनको, रोज रोज प्रदर्शन उनके खिलाफ नहीं होगा, जनता उन्हें कोसेगी नहीं। समझ रहे? उनके हित की बात कर रहा हूं भाई। अरे 70 साल के ऊपर आप निकल गए
80 साल का आंकड़ा छूने वाले हो, किसी दिन गाली सुन सुन करके आपकी हृदय गति रुक जाए तो फिर उसका आप समझो, हम उनके हित की बात कर रहे हैं। आप लोग ज़बरदस्ती उनको फंसाना चाहते हो। एक आदमी जाना चाहता है, एक आदमी हटना चाहता है, आप उन्हें उलझाना चाहते हो, क्यों? तो जनता तो खुश है, आप ही लोग जो है विरोध कर रहे हैं सिर्फ। जनता कहाँ खुश है? जनता अगर खुश 15,000 होती का सिलेंडर लेने के लिए अच्छा, तैयार मैं आपको क्या दिखता हूँ? है। मैं आपको क्या दिखता हूँ? दाऊद इब्राहिम दिखता हूँ क्या? विपक्ष, हैं? विपक्ष। ओसामा बिन लादेन दिखता हूँ? विपक्ष हैं? दिख रहे हैं आप। शर्म नहीं आती आपको? कांग्रेस अब विपक्ष के क्या होता है? नेता। विपक्ष जनता नहीं होती। कांग्रेस के इस देश नेता। का सबसे बड़ा विपक्ष इस देश की जनता ही होती है। देश की जनता से बड़ा कोई विपक्ष नहीं होता। अगर आप पार्टियों को छोड़ दो तो देश की जनता ही सबसे बड़ी विपक्ष होती है। अगर वो विपक्ष देश की सत्ता से सवाल पूछती है, देश की सत्ता से हक और हुक पे आवाज उठाने की बात करती है, अगर आप उसे नकारने का काम करते हो तो साहब आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हो, आप दलाली कर रहे हो। इस दलाली को छोड़ो, पत्रकारिता करना शुरू करो। देश का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। नहीं तो फिर जैसे जब श्वेता सिंह बाहर जाती हैं, उनका स्वागत गालियों से, जूतों की मालाओं से किया जाता है, वैसे स्वागत आपका भी किया जाएगा। उससे बचने का काम करिए आप।